हेलो स्टूडेंट, आप सभी का शेंडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार शेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, सैम पटेल कॉलेज भंडारा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन। इसके पहले का जो फर्स्ट लेक्चर था, इसके पहले का जो वीडियो था, उस वीडियो में हम लोग ने रिंग की डेफिनेशन को समझे कि रिंग किसे कहते हैं, उसका एग्जांपल और साथ में दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे थे। उसका आगे का ही टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन को समझने से पहले हम लोग को दो टॉपिक की स्टडी करना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका रिंग विथ जीरो डिवाइजर। रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर, ये दो टॉपिक आपको क्लियर हो गए, रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो आपको इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर से आपको इंटीग्रल डोमेन समझ में आता है तो इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फील्ड, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फील्ड का मॉडल अलजेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं अपन, उसके बाद में रिंग थ्योरी और उसके बाद में फिर फील्ड थ्योरी, ऐसा ही बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो फील्ड समझने के लिए आपको आज इंटीग्रल डोमेन को अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो को लास्ट तक के देखना है, तो आपका इंटीग्रल डोमेन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और साथ में हम लोग इसके एग्जांपल भी देखने वाले हैं और एग्जांपल से समझेंगे कि रिंग विद जीरो डिवाइजर किसको बोलते हैं और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर किसको बोलते हैं। और दोनों कॉन्सेप्ट समझने के बाद में इंटीग्रल डोमेन क्या होता है ये हम लोग अच्छे से समझेंगे। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए। और कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटीग्रल डोमेन टॉपिक देखने से पहले आप रिंग का वीडियो जरूर देखिए कि रिंग समझ गया तो उसी पे आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन डिपेंड है। क्योंकि रिंग पहले पढ़ना जरूरी है, रिंग समझ में आएगा तभी आगे की चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स की। कि if R is a commutative ring, then a non-zero element, कैसा एलिमेंट बोल रहा है वो, नॉन जीरो एलिमेंट A, B belongs to R, मतलब A and B belongs to R is called ring with zero divisors such that A dot B equals to 0। मतलब आपका जो सेट R है वो क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। मतलब रिंग विथ जीरो डिवाइजर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका R क्या चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग चाहिए। तो कम्यूटेटिव रिंग हमने देखा है ना रिंग वाले वीडियो में। तो कम्यूटेटिव रिंग कब होता है आपका, जब पहले रिंग होना चाहिए और फिर साथ में कम्यूटेटिव रिंग की प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अंडर द मल्टीप्लीकेशन उसने कम्यूटेटिव लॉ क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो रिंग की 9 प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव रिंग की 1, मतलब टोटल कितनी हो गई, मतलब मल्टीप्लीकेशन अंडर द मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव ला के करना है जिसने 4, तो टोटल 10 प्रॉपर्टी मिलके आपका क्या बनता है, कम्यूटेटिव रिंग। तो आर पहले कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। फिर उसके आगे देन अ नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब आपको दो एलिमेंट लेना है नॉन जीरो, एक ए और दूसरा बी। नॉन जीरो का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तो दोनों एलिमेंट आपके जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो इज कॉल्ड द रिंग विथ जीरो डिवाइजर सच दैट, और वो एलिमेंट ने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सच दैट के आगे देखिए ए डॉट बी, मतलब दोनों एलिमेंट का जब प्रोडक्ट निकालेंगे अपन ए और बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का, तो रिजल्ट जो है आपको क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब अपन जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा में देखते हैं, तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट वो जीरो कब आएगा, जब आइदर ए जीरो होगा या और बी जीरो होगा, या दोनों के दोनों जीरो होंगे तभी जीरो पॉसिबल है। अदरवाइज जीरो पॉसिबल है कि आप कोई भी नंबर उठा के देख लो कि दो नंबर का अगर से प्रोडक्ट आपको जीरो लाना है तो दोनों में से एक तो भी जीरो होगा या दोनों जीरो हो सकते हैं।
मतलब जीरो तो चाहिए, तभी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे मॉडल अलजेब्रा में ऐसा होता है, और ऐसा किसी रिंग में ऐसा होता है कि जहाँ पे दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर से जीरो आ जाए, तो उस केस में वो रिंग को क्या बोलेंगे अपन, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो उसी का भी हम लोग एग्जाम्पल देखना है, देखेंगे कि देखते हैं कि कौन सी रिंग ऐसी है कि जिसके दो हम नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे और उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एक रिंग कंसीडर कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे मैं जो रिंग लिया हूं, है ना, वो रिंग देखिए कौन सी रिंग है, R इक्वल्स टू Z6। इसको सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6 बोलते हैं। ये जो सेट है इसको क्या बोला, जैसे जैसे n है, अब इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। ये सब आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है इस टाइप के सेट को। ठीक है, तो ये जो Z6 है इसको इंटीजर मॉडुलो 6 बोलो या सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6, मैं इंटीजर मॉडुलो 6 बोलूंगा। ठीक है, तो इंटीजर मॉडुलो 6 का हमने सेट ले लिया, और इसके जो एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका जो ऑर्डर है Z6 है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेटी है वो क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, तो जितना मॉड्यूल रहेगा उतना ही उसके अंदर में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से, तो 0 1 2 3 और पूरे पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4 5, लास्ट एलिमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 5। या नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन जनरल आपका ये जो सेट है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है। जैसे जेड पी ले लिया मैंने, यहाँ पे 6 है, इन जनरल मैंने पी ले लिया, तो ये जो सेट है इस टाइप से होता है, 0 1 2 3 4, एंड लास्ट एलिमेंट जो रहेगा क्या रहेगा आपका, p माइनस 1 रहेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो मॉडुलो 6 है उससे एक कम है, मतलब 6 माइनस 1 दैट इज 5। ठीक है, अगर सब Z11 लेते तो क्या होता, 0 1 2 3 4, लास्ट एलिमेंट क्या रहता आपका 11 माइनस 1, दैट इज मतलब कहाँ तक के जाता वो 10। ठीक है, तो इस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो p। तो यहाँ पे हम लोग ने मॉडुलो क्या लिया है, 6 लिया है। अब ये जो सेट है आपका रिंग होता है। ठीक है, अब वो रिंग होता है कि नहीं होता है, इसके लिए आप क्या करो, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखना, पूरी 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा, रिंग। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग भी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग। अब हमको देखना है कि ये रिंग भी जीरो डिवाइजर होता है क्या। ठीक है, तो आगे देखिए, 2 and 3 are zero divisors such that 2.3 इक्वल टू 0। इस सेट के पास में 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है, 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है जो आपके क्या है, जीरो डिवाइजर है। कौन कौन से एलिमेंट, 2 और 3। अब ये मॉड्यूलो को ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिया है ना, एक एलिमेंट 2, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट बोला है, मतलब ए हमने 2 ले लिए और बी जो है हम लोग ने क्या ले लिए, 3 ले लिए, और दोनों जो एलिमेंट है वो आर सेट के, और आपका आर क्या है यहाँ पे, रिंग Z6 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट सच दैट के बाद में क्या बोल रहा है वो, a डॉट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका 2.3 इक्वल टू 0। तो इसको हमको ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे जो डॉट है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मॉडुलो 6 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, 2.6 इक्वल्स टू 2.63 इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, पहले 2 इंटू 3 कर लेना है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उस पर फिर हम लोग मॉडुलो लगाएंगे। मॉडुलो करना मतलब क्या निकालना, उसको 6 से भाग देना। ठीक है, तो जब 6 से हम इसको भाग करेंगे तो 6 1 जा 6, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0। तो मॉडुलो में क्या लेते हैं, रिमाइंडर को लेते हैं, रिजल्ट में क्या लेते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया आपका 0। ठीक है, 2 इंटू 3 पहले हम लोग का 6 हुआ, और 6 पे फिर मॉडुलो 6 लगा, तो 6 से जब उसको डिवाइड किए हमने, है ना, 6 से जब क्या किया उसको डिवाइड किए, तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 0। तो मॉडुलो जो सेट होता है उसमें क्या लेते हैं, रिमाइंडर को लेते हैं, किसको लेते हैं, रिमाइंडर को। तो यहाँ पे देखिए 2.3, इसमें हमने मॉडुलो 6 लगाया तो रिजल्ट क्या आया 0। तो डेफिनेशन में वही बोल रही है कि a डॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है आपका, मॉडुलो 6 है, ठीक है, अंडर द मल्टीप्लीकेशन, तो 2.3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 और 3 इस सेट के पास क्या मिले, जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो ये रिंग हुई, और इसके जो दो एलिमेंट हुए, अब दूसरे एलिमेंट लेके देखो नहीं आएगा, जैसे 4 और 5 लेंगे मैं, 4
डॉट इस पे मॉड्यूल लगा देंगे अपन 6 और 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन 4 into 5 कितना आ जाएगा आपका 20 है ना, 4 into 5 20, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 3 18 बराबर है, और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 2। तो देखिए जो 2 जो एलिमेंट है इस सेट में एलिमेंट है लेकिन 0 नहीं आया, इसका मतलब 4 और 5 जीरो डिवाइजर है क्या, नहीं है। लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो रिंग है उसके पास अगर से जीरो डिवाइजर होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन रिंग विद जीरो डिवाइजर बोलेंगे। तो इसके पास मिले ना, कौन कौन से जीरो डिवाइजर मिले 2 और 3। तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एलिमेंट आपके जीरो डिवाइजर होंगे, ठीक है, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं कुछ एलिमेंट नहीं हो सकते। तो इस सेट के पास जो 2 और 3 है वो क्या है आपके जीरो डिवाइजर है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है हमको जीरो मिल रहा है, मतलब मॉड्यूलो 6 अप्लाई करने के बाद में रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिंग जिसके पास जीरो डिवाइजर हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन रिंग विथ जीरो डिवाइजर। बस कंडीशन ये है कि आपको दो नॉन जीरो एलिमेंट लेना है। कैसे एलिमेंट लेना है नॉन जीरो, ये याद रखना है आपको, जीरो एलिमेंट नहीं लेना है। जैसे यहां से आप जीरो नहीं ले सकते जीरो नहीं ले सकते, आपको सिर्फ क्या लेना है नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। और उन दोनों का प्रोडक्ट और वो क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। हमने यहाँ पे मॉड्यूलो सेट लिया Z6 जो कि रिंग है, और उसके पास हमको दो जीरो डिवाइजर मिले, कौन कौन से 2 और 3। नेक्स्ट डेफिनेशन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो रिंग विद जीरो डिवाइजर सब सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। A ring R is said to be ring without zero divisors if it has no zero divisors। मतलब जिस रिंग के पास जीरो डिवाइजर होंगे तो उसको बोलेंगे हम रिंग विद जीरो डिवाइजर, और जीरो डिवाइजर नहीं है तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। दैट इज A B belongs to R, A B belongs to R and A dot B equals to 0 implies that either A equal to 0 or B equal to 0। मतलब मान के चलो अगर से आप A और B ये दो एलिमेंट ले रहे हैं अपन कहां से R से, एंड A dot B equal to 0, A dot B equals to 0, तो implies that either A equal to 0 और B equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दो नॉन जीरो एलिमेंट लेना है। अब यहाँ पे नॉन जीरो ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है, ठीक है। A B belongs to R, A dot B equals to 0 अगर से ऐसा होता है, ठीक है, एज्यूम करते तो आइदर A equal to 0 और B equal to 0, मतलब दोनों में से एक एलिमेंट तो भी जीरो होना चाहिए या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं कि दो एलिमेंट का जब प्रोडक्ट हम लोग जीरो लाते हैं तो उसमें से एक एलिमेंट तो भी क्या होता है आपका जीरो होता है, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में उस रिंग को हम क्या बोलेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर। या सिंपल सा आप क्या समझ लो कि जिस सेट के रिंग के पास में जीरो डिवाइजर नहीं है वो क्या होगा आपका विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 7, ये हमने एग्जांपल ले लिए। अब ये जो सेट है इस सेट में आपको जीरो डिवाइजर नहीं मिलेंगे, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी एलिमेंट लो, आपका जीरो तभी होगा जब आपका एक एलिमेंट तो भी क्या होगा उसमें जीरो होगा, ठीक है। जैसे मैं 3 और 4 को ले लेता हूँ, अगर से मैंने 3 और 4 को ले लिया तो क्या होगा 3.74, मतलब 3 4 जा 12 है ना, और इस पे मॉड्यूलो 7 अप्लाई करेंगे अपन, तो 7 1 जा 7, तो 7 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 7 क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 5 आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। आप चेक कर लो, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, ठीक है। आपका जीरो तभी आएगा जब आप एक जीरो एलिमेंट लोगे और फिर अदर आपका क्या रहेगा नॉन जीरो रहेगा। जैसे मैंने जीरो लिया और साथ में मान के 6 ले लिया तो 0.7 मतलब मॉड्यूलो 7 6
तो 0 इंटू 6 0, और 0 पे जब मॉडुलो 7 लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0, क्योंकि 0 से भाग नहीं जाएगा 7 को, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे क्या चेक करना है आपको नॉन जीरो एलिमेंट रखना है, 1 2 लो, 2 3 लो, 3 4 लो, या 6 और 3 लो, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट दो लो, ठीक है, और उस पे आप मॉडुलो 7 लगाओ, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जो भी एलिमेंट आएंगे इसी सेट के एलिमेंट आएंगे, बट 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे अपन, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो आपको एक आपका जीरो एलिमेंट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ डेफिनेशन में वही बोल रहा है कि आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए आपने जीरो ले लिया और आप बी आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अदरवाइज अगर से दोनों आपने नॉन जीरो ले लिए, ए और बी दोनों आपने क्या ले लिए, नॉन जीरो ले लिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कोई भी एलिमेंट लिए, तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं बोल सकते, ठीक है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन ये है कि आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ गए आप लोगों को कि रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के बाद में इंटीग्रल डोमेन अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अभी आप देखिए आगे, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, पूरे क्लियर होंगे, ठीक है। और कुछ एक एग्जांपल है इसके, आप लोग घर में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे Z11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट एलिमेंट 10 है, ठीक है। इसमें भी आप चेक करना, पूरे आप नॉन जीरो एलिमेंट रख के देखो, आपको जीरो डिवाइजर नहीं मिलेंगे, आपको एक जीरो तो भी लेना पड़ेगा। सेट ऑफ इंटीजर को भी आप चेक कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से एलिमेंट होते हैं। आप यहाँ से पॉजिटिव नंबर लो, नेगेटिव नंबर लो, कोई भी नंबर लो, कोई भी नॉन जीरो लो, जीरो को छोड़ के आपको इसके पास भी जीरो डिवाइजर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन सेटिस्फाई करना है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो जीरो एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सब सॉल्व करके देख सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल बताया आपको, Z7 है, Z11, सेट ऑफ इंटीजर, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है, Z13 है ना, Z17 है, ये सब आपके क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो ये आप सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन, नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटीग्रल डोमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, सभी प्रकार के एग्जाम में आता है इंटीग्रल डोमेन किसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम भी है, और फील्ड पढ़ना है आपको, इंटीग्रल डोमेन समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, an integral domain is a non-zero commutative ring in which the product of any two non-zero element is non-zero, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट, सपोज ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हमने नॉन जीरो एलिमेंट, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम लोग करते हैं कि दो नॉन जीरो अगर एलिमेंट ले लिया मैंने, एक 3 ले लिया और दूसरा 7 ले लिया, तो इसका हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, कभी भी जीरो नहीं आ सकता। जीरो आने के लिए यहाँ से आइदर ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए या तो बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब ये किसकी कंडीशन होगी, सेटिस्फाई रिंग विदाउट जीरो डिवीजन की कंडीशन होगी, है ना। आप यहां से बोल सकते हैं कि इंटीग्रल डोमेन मतलब क्या, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। वहां पे भी वही था कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, और वही कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट, ये दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, और इसका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तो नॉन जीरो तभी पॉसिबल है जब दोनों एलिमेंट क्या रहेंगे, नॉन जीरो। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब एक एलिमेंट तो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी और सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल। A commutative ring which has no zero divisor is called the integral domain। तो यही डेफिनेशन हम लोग ने देखे थे, है ना। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, बस एक फर्क था वहां, फर्क कौन सा था कि वहां पे सिर्फ रिंग थी, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग
विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब रिंग हैज नो जीरो डिवाइजर, इसका मतलब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया कि रिंग आपकी क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। मतलब इंटीग्रल डोमेन की अगर से हम बात करते हैं तो इंटीग्रल डोमेन के लिए आपकी रिंग क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए और उसके पास में नो जीरो डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तो रिंग, कम्यूटेटिव रिंग और नो जीरो डिवाइजर, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ठीक है, और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ओनली रिंग भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए अ कम्यूटेटिव रिंग व्हिच हैज नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड द इंटीग्रल डोमेन। और जीरो डिवाइजर क्या होता है और विदाउट जीरो क्या है, ये हम दोनों इसके पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको इंटीग्रल डोमेन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप जो एग्जांपल मैंने दिया हूँ Z7 Z11 ये सभी सेट के जो एलिमेंट्स है उसको आप चेक किए, स्पेशली नॉन जीरो एलिमेंट्स को चेक करके देखो, उसमें मॉड्यूलो अप्लाई करो, तो आपके अगर से रिमाइंडर जीरो आता है तो वो रिंग विद जीरो डिवाइजर हो जाएगा, और जीरो नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो आप इंटीग्रल डोमेन टॉपिक समझने के लिए आप पूरा पूरा वीडियो को देखिए, फिर से देखिए, एक दो बार देखिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने रिंग का लिंक दे चुका हूँ, तो आप वहां से रिंग के डेफिनेशन समझ सकते हैं, उसके एग्जांपल देख सकते हैं, रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग किसे कहते हैं, वो सब टॉपिक आपको वहां पे अच्छे से समझने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।